जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है अंधविश्वास। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। नवंबर मास की ठंडी शाम थी। मैं ऑफिस से घर लौटी तो घरों में बल्ब जगमगा उठे थे। सुरभि के घर से आती दूधिया रोशनी ने उसके वापस लौट आने की पुष्टि कर दी थी। एक बार मन किया दौड़कर उसका हालचाल पूछूं, पर तुरंत ही उसका यूं चुपचाप लौट आना मुझे अनेक आशंकाओं से आतंकित कर गया। घर के बाहरी द्वार पर खड़ी सासू माँ को देखते ही मैं अपने पर काबू नहीं रख पाई और बेसाख्ता बोल उठी, माँ जी, आपको पता है सुरभि लौट आई है, लेकिन कब, तुम्हें कैसे पता लगा? माँ जी के हैरानी भरे प्रश्न ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें भी उसके लौट आने की कोई खबर नहीं है। अभी लौटी तो देखा उसके घर उजाला हो रहा है। मैंने उत्तर दिया, अच्छा तो जा, जल्दी से उसकी खबर ले आ, बड़ी चिंता हो रही है मुझे। फिर सचमुच मुझसे भी रहा न गया। आशा आशंका के भंवर में फंसे अपने उद्गिन चित्त को ले मैं उसके घर की ओर बढ़ गई। बरसों पुराना घटनाक्रम सहसा मेरी आंखों के सामने चलचित्र की भांति क्रमबद्ध हो उठा। सुरभि से मेरा परिचय तब से है जब मैं यहाँ नई नवेली ब्याह कर आई थी। वह भी मेरी तरह कॉलोनी के गुप्ता जी की बहू और उनके सुपुत्र विपिन, जो फैक्ट्री में सुपरवाइजर था, की दुल्हन थी। मुझसे कोई 3 साल पहले ही ब्याह कर आई थी। उसकी सास कौशल्या देवी से ही पहले पहल मुझे मालूम हुआ कि उसकी गोद अब तक सूनी है। एक दिन जब उसकी सास हमारे घर आई हुई थी, तब सासू माँ के परिचय कराने के उपरांत मैंने उनके चरण स्पर्श किए तो वह मुझे दूधो नहाओ पूतो फलों के आशीर्वाद से नवाजना नहीं चूकी। साथ ही उल्हाना देते हुए मेरी सास से बोली, मैं तो अपनी बहू को 3 साल से यही दुआ दे रही हूँ, पर लगता है बहन निगोरी बांझ है। प्रत्युत्तर में मैंने माँ जी को सांत्वना देते हुए सुना, अरे कौशल्या, तुम तो नाहक नाउम्मीद हो रही हो। अभी तो सिर्फ 3 साल हुए हैं। अरे थोड़ा मौज मस्ती करने दो उन्हें, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। इस बीच मैं नेहा नितिन की माँ भी बन गई, पर सुरभि की गोद सुनी ही रही। एक दिन मौका लगने पर एकांत में मैंने उसे टटोला, तुमने किसी डॉक्टर से अपनी जांच वगैरह कभी करवाई? नीति, तुम तो जानती हो मेरी सास को डॉक्टरों से ज्यादा साधु संतों, तांत्रिकों व ओझाओं पर विश्वास है। उसने कहा। मैं हतप्रभ सी रह गई। आज के इस चिकित्सा विज्ञान के क्रांतिकारी युग में कोई इसके चमत्कार से अछूता कैसे रह सकता है? फिर तो आए दिन सुरभि मुझे बताती रहती, आज सासू माँ के साथ फला फला साधु के दर्शनार्थ जाना है, या अमुक अमुक महात्मा शहर में पधारने वाले हैं, उनके सत्संग में जाना है, आदि आदि। आज इस बात को लगभग 8 वर्ष होने को आए हैं। एक माह के लिए मैं अपने मायके आगरा गई हुई थी। लौटी तो पता चला सुरभि नए मेहमान के आगमन की चिर प्रतीक्षित अभिलाषा से सरोवर थी। सुनकर बहुत अच्छा लगा। 9 माह के पूर्ण प्रसव काल के पश्चात उसकी झोली सुंदर सलोने बच्चे से भर गई। अनेकानेक प्रयासों के बाद उसे यह संतान नसीब हुई थी। अतः उसने उसका नाम सार्थक रखना चाहा, परंतु सासू माँ का मानना था कि यह सब गुरु महाराज वत्सलानंद के आशीर्वाद से संभव हुआ है। अतः बच्चे को नाम दिया गया वत्सल। हालांकि पहले पहल वह सास के इस तर्क से आहत हो उठी थी, पर फिर मैंने ही उसे समझा बुझाकर शांत करने का प्रयास किया था। वैसे तो सार्थक वास्तव में एकदम सटीक नाम है, परंतु वत्सल भी कम सुंदर नाम नहीं है। और फिर नाम में क्या रखा है? वत्सल चाहे ईश्वर की सौगात हो या वत्सलानंद की कृपा का फल, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं नीति, तुम गलत समझ रही हो। यह सच है कि वत्सल उन्हीं के प्रताप का फल है। जिस माँ हमने उनसे दीक्षा ली थी, उसी माँ उनके आशीर्वाद से यह मेरे गर्भ में आ गया। संयोग मात्र को सास अपने गुरु की कृपा समझ बैठी थी। कौशल्या देवी के अंधविश्वासी रंगों में रंगे उसके विचार सुनकर पहली बार मुझे झटका सा लगा। फिर तो यह आम बात हो गई। वत्सल का अन्नप्राशन हो या नामकरण, जन्मोत्सव हो या फिर स्कूल में उसके नामांकन का कार्य, सभी कार्यकलापों के लिए शुभ मुहूर्त स्वामी वत्सलानंद की सुझाई गई तिथियों के हिसाब से क्रियान्वित होने लगे। मैंने एक आध बार अपनी सास से इस बात का जिक्र किया तो वह कहने लगी, अरे जाने दो बहू, अपनी अपनी सोच है, चाहे गुरु की कृपा रही हो या ईश्वर की इच्छा, यही क्या कम है कि
कौशल्या का घर आंगन बच्चे की किलकारियों से गुंजायमान हो उठा है। सब कुछ निर्बाध गति से चल रहा था कि एक दिन सांझ को बच्चों ने बताया कि स्कूल में प्रार्थना सभा के दौरान वत्सल खड़े खड़े गिर पड़ा और फिर उसे बहुत उल्टियां हुई। अतः मैंने माँ जी को उसका हालचाल ले आने को कहा। माँ जी लौटकर आई तो चिंता मग्न सी दिखी। पूछने पर उन्होंने बताया कि कौशल्या बता रही थी कि वत्सल को इस तरह की शिकायत 2-4 बार पहले भी हो चुकी है, परंतु बजाय किसी डॉक्टर को दिखाने के वे स्वामी जी के चक्कर में पड़े हैं। दूसरे दिन सुरभि को समझाने की गरज से मैं ऑफिस से लौटते हुए सीधे उसके घर गई। देखती क्या हूँ कि बैठक खाने का सुसज्जित विशाल कक्ष धूप व अगरबत्ती की अनोखी सुगंध से सुशोभित है। कक्ष के एक बड़े से तख्त पर बिछे बेशकीमती पलंग पोष पर एक स्थूलकाय महात्मा भगवा वस्त्र धारण किए हुए विराजमान है, जो संस्कृत के श्लोकों की स्तुति में विचारमग्न है। मैं असमंजस की स्थिति से उबरने का प्रयास कर ही रही थी कि सुरभि आई और कक्ष के एक कोने में मुझे बिठाते हुए स्वामी जी के बारे में बताने लगी। यही गुरु वत्सलानंद जी हैं। वत्सल की बीमारी सुनकर महाराज घर आकर उसके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए संजीवनी जाप कर रहे हैं। सच, वत्सल अपने आप को काफी अच्छा महसूस कर रहा है। वस्तुतः स्वामी जी पर विश्वास से अभिप्रेरित उस परिवार के लोगों का निर्मल मन बार बार यह झूठा आश्वासन दिला रहा था कि बच्चा स्वस्थ हो रहा है, पर क्या सुरभि भी बच्चे के गिरते स्वास्थ्य का मूल्यांकन नहीं कर पा रही थी। इससे अधिक मैं उसे सुन नहीं सकी। तभी तो लगभग घसीटते हुए मैं सुरभि को दूसरे कमरे में ले गई और बोली, सुरभि, तुम्हें ये क्या हो गया है? तुम तो इन थोथी बातों पर विश्वास नहीं करती थी, फिर आज कैसे इन ढोंगी साधुओं की बातों में फंस गई? वत्सल को इस समय इनके जब तब की नहीं बल्कि किसी अच्छे डॉक्टर के परीक्षण की आवश्यकता है। देख नहीं रही हो वह किस कदर कमजोर हो गया है। पर मेरी बात सुनकर वह जरा भी विचलित नहीं हुई, बल्कि कहने लगी, नहीं नीति, पहले मैं भी इनकी शक्तियों से अनभिज्ञ थी, पर अब मैं इनकी दिव्य शक्तियों को जान चुकी हूँ। मैं उसे कुछ और समझाने का प्रयत्न करती कि इसके पूर्व स्वामी जी, जिन्होंने कदाचित क्रोधाग्नि में धधकती मेरी मुखर वाणी सुन ली थी, क्रोध से गरज उठे। ये कौन है जो मेरे भैरव देव को ललकार रहा है? कुछ अनिष्ट हुआ तो हमें दोष मत देना। हम साधु सन्यासी हैं, हमारा भी मान सम्मान है, पर जहाँ हमारा अपमान हो, हम पर अविश्वास हो, वहाँ एक पल और ठहरना असंभव। नहीं नहीं गुरुदेव, क्षमा कीजिए। क्षमा याचना से भीगे उसकी सासू माँ के शब्द गूंजे और अगले ही पल उन्होंने स्वामी जी के चरण पकड़ लिए। हमें नहीं पता था, वरना मैं उसे आपके सामने आने की इजाजत कभी नहीं देती। उसी क्षण सुरभि की बदलती मुख मुद्रा व उसकी आग्नेय दृष्टि देखकर मुझे यह आभास होने में क्षण भर भी नहीं लगा कि स्वामी जी के विरुद्ध बोलकर मैं यहाँ सर्वथा अवांछनीय हो गई हूँ। अतः बाहर की ओर रुख करने में ही मैंने भलाई समझी और फिर मेरे घर लौटने के पूर्व ही कौशल्या देवी ने मेरी सास को फोन पर हिदायत दे डाली, अपनी बहू को इतनी ढील मत दो शारदा, जो मन में आता है बोल देती है। बड़े छोटे किसी का लिहाज नहीं। आज तो उसने स्वामी जी का ही अपमान कर डाला। हमारा विपिन तो उन्हें इतना मानता है कि उसने पूरे 50,000 रुपये उनकी संस्था को श्रद्धा से दान कर दिए। अभी वह ना जाने और क्या क्या सुनाती कि मुझे घर आया देखकर माँ जी ने फोन काट दिया और मुझे संबोधित कर बोली, बेटा, तुम क्यों इन लोगों से उलझती हो? वे गड्ढे में गिरना चाहते हैं तो उन्हें कौन रोक सकता है? माँ जी, मैं तो वत्सल की हालत देखकर आपे में नहीं रह सकी थी। यदि चाची जी को इतना बुरा लगा है तो मैं उनसे माफी मांग लूंगी, पर बेचारा वत्सल। मैं आह भरकर रह गई। यूं ही 4-5 माह बीत गए। उस दिन की घटना की करवाहट से दोनों परिवारों के मध्य एक शीत युद्ध का मौन पसर गया था। पर कॉलोनी के अन्य लोगों से माँ जी वत्सल की खोज खबर लेती रहती। सुना था कि उसकी हालत दिन पर दिन गिरती जा रही है। स्कूल में भी वह हफ्तों अनुपस्थित रहने लगा है। इधर बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं आरंभ हो चुकी थी। परीक्षा के दौरान एक दिन वत्सल चक्कर खाकर सीट से लुढ़क पड़ा, जिससे उसे सिर में गंभीर चोट लग गई। आनन फानन में स्कूल वालों ने उसे शहर के एक बड़े अस्पताल में भर्ती करा दिया।
उसी दौरान उसे अनेक परीक्षणों से गुजरना पड़ा। सुनकर मैं भी अपने को रोक नहीं सकी और वत्सल से मिलने अस्पताल जा पहुंची। सुरभि मुझे देखते ही मुझसे लिपट कर रो पड़ी। उसकी सास भी मुझसे नजरें चुरा रही थी। पूछने पर पता चला कि वत्सल को ब्रेन ट्यूमर था, जो घर वालों की लापरवाही की वजह से अधिक जटिल अवस्था में पहुंच गया था। मुझे देखते ही वह फपक फपक कर रो पड़ी और गले से लिपट कर बोली, नीति, तुमने मुझे समझाने का बहुत प्रयास किया था, पर मेरी ही मति भ्रष्ट हो गई थी, जो उस पाखंडी के चक्कर में फंस गई। उसकी आंखों से अंधविश्वास का पर्दा हट चुका था। 2 दिन पश्चात उसे डॉक्टरों के निर्देशानुसार दिल्ली के एक बड़े अस्पताल ले जाया गया। 12 दिनों तक एडमिट रहने के बाद उसका ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ। फिर करीब 10 घंटे बाद उसके होश में आ जाने की खबर सुरभि ने मुझे फोन पर दी। नीति, लगता है ईश्वर ने मेरी सुन ली। यही उसका अंतिम संदेश था। जब कुछ दिनों तक कोई खबर नहीं मिली तो उसके देवर के यहाँ फोन किया तो पता चला कि दूसरे ही दिन वह कोमा में चला गया था। तब से सघन चिकित्सा परीक्षण से गुजर रहा है। उसके बाद लाख प्रयत्न करने पर भी कोई खबर नहीं मिल सकी और आज उसका यूं बिना किसी पूर्व सूचना के लौट आना मन को आशंकित कर रहा है। किसी अनिष्ट की कल्पना मात्र से मैं थरथरा उठी। घर पहुंची तो उसका मुख्य द्वार उड़का पड़ा था। उसे ठेलकर मैं भीतर बढ़ी तो सामने नजर पड़ी। सुरभि फटी फटी नजरों से शून्य में ताक रही है। उसके भाई भाभी ने किसी तरह उसे थाम रखा था। सास भी अपना सिर पकड़कर गमगीन सी फर्श की ओर एकटक निहार रही थी। विपिन प्रस्तर की भूत बने एक कोने में बैठे थे। उनके बुझे बुझे चेहरे ने मेरे अनुमानित अनिष्ट की पुष्टि कर दी थी। सुरभि की भाभी ने ही बताया कि कोमा में जाने के 5 दिन बाद उसे पुनः होश आ गया था। उस दिन उसने माँ के हाथों से दलिया भी खाया तो हमारी खोई आस भी लौट आई। परंतु उस दिन वह शायद माँ की ममता को तृप्त करने, उस जगी आस को झूठा साबित करने को ही जागृत हुआ था। उस रात वह जो सोया तो फिर कभी नहीं जगा। बताते बताते वह स्वयं रो पड़ी। मैं भी अपने आंसुओं को कहाँ रोक पाई थी। एक नन्हा मासूम सा बच्चा अंधविश्वासों की बलि चढ़ गया था। अंधविश्वास की इतनी बड़ी सजा आखिर उस मासूम को ही क्यों मिली? काश इन ढोगी साधु सन्यासियों के लिए भी कानून में मृत्युदंड का प्रावधान होता, जो भोले भाले लोगों को अपने झूठे जाल में फांसकर इनके जीवन तक से खेलने से नहीं हिचकिचाते। सुरभि इस हादसे से उन्मादित हो उठी थी। कभी वह विभत्स हंसी हंसती तो कभी उसकी मर्म भेदी चीख हृदय पर शूल बनकर उतर जाती। अंधविश्वास की धुंध छटने में सचमुच बहुत देर लग चुकी थी और हकीकत की सुबह काली अंधेरी रात से भी अधिक स्याह प्रतीत हो रही थी। मेरे कानों में मानो वत्सल का प्रश्न गूंज रहा था, आखिर क्यों हुआ यह सब मेरे साथ? उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।